हेलो प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों के मास में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को ना इन दोनों में क्लैरिटी नहीं होती है कि मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास के बीच में एक्चुअल डिफरेंस है क्या। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सो दैट यू कैन फर्दर सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक, राइट। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं कि ये क्या होता है। देखो, अगर मेरे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पे मैंने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, मुझे अगर इसका मास कैलकुलेट करना है तो मैं उसको उसका मॉलिक्यूलर मास कहूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है, ठीक है, H2O जैसे। तो मॉलिक्यूलर मास में यहाँ पे मेरे पास इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं, H2O, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, इन सभी के एटॉमिक मास को अगर मैं ऐड कर दूंगी, जैसे यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो एक्चुअली में मॉलिक्यूलर मास हुआ क्या, इट इज़ द टोटल मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी का टोटल मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसको मेजर किस में करते हैं, हम एटॉमिक मास यूनिट में इसको मेजर करते हैं, या फिर यू से मेजर कर देते हैं, जिसको हम यूनिफाइड मास बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, इट इज़ 1, राइट। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 1 इंटू 2 इज 2, 16 इंटू 1 इज 16। सो 2 + 16 18 AMU हो गया, या फिर जिसको 18U भी बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों मॉलिक्यूलर मास। और देखो, ऑब्वियस सी बात है, ग्राम्स आप यहाँ पे नहीं लिखोगे। खुद सोचो, एक मॉलिक्यूल जो कि साइज में इतना छोटा होता है कि वो हमें दिख भी नहीं सकता, उसका मास 18 ग्राम हो कैसे सकता है। सो दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस कि कभी भी वन मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो ग्राम्स में 18 ग्राम्स नहीं हो सकता वाटर के मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो उसको हम AMU या U में रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम मोलर मास पर आ जाओ। मोलर मास देखो, इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब मेरे पास 1 मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए नहीं है, मेरे पास है मास निकालने के लिए कितना, 1 मोल मॉलिक्यूल्स। अब 1 मोल क्या होता है, देखो तुम्हें जैसे पता है कि 1 डजन इक्वल्स टू 12 एंटिटीज़। जैसे 1 दर्जन अगर मुझे बनाना लेने हैं तो उसमें 12 बनाना आएंगे ही आएंगे। तो 1 डजन इज इक्वल्स टू 12, दैट इज फिक्स्ड, राइट। सिमिलरली 1 मोल जो होता है ये एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है, जिसमें हमेशा ही 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते ही होते हैं। 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, या 1 मोल एटम के अंदर इतने एटम्स होंगे। तो अब जब मैं इतने सारे मॉलिक्यूल्स का वाटर के लिए मास कैलकुलेट करूंगी, तब जो उसका मास आएगा उसको मैं मोलर मास बोलूँगी। लेट मी शो यू द एग्जाम्पल। तो अभी मुझे मोलर मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। वाटर के लिए देखो, अगेन मेथड वही है, बट ये जो 18 आया है, अब मैं इसकी यूनिट्स ग्राम्स यूज़ करूँगी, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने वाटर के उनका मास कैलकुलेट किया, तो वो इट हैज़ टू बी इन ग्राम्स। अब वो AMU या U जितना छोटा थोड़ी है। अब तो बहुत सारी यूनिट्स का मैंने मास निकाल लिया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का मास इसमें मैंने निकाला है। 1 मोल के मॉलिक्यूल्स का मास इट इज़ 18 ग्राम पर मोल, मतलब वाटर के 1 मोल के मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम होता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास। आई होप ये तुम्हें समझ आ गया हो। मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे CO2 का भी अगर मैं इसी तरीके से पहले मॉलिक्यूलर मास निकालूंगी, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, 12 इंटू 1 12। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 16। सो 16 इंटू 2 32, 12 + 32 44U। दिस इज़ द मॉलिक्यूलर मास। पर जब मैं इसको कहूँगी कि मुझे मोलर मास बताओ, तो 44 ग्राम्स पर मोल, क्योंकि अब 1 मोल के मॉलिक्यूल्स के जितना मास मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया 44 ग्राम्स पर मोल। तो आई होप तुम्हें ये डिफरेंस समझ आ गया हो। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।